हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 13। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सारी PDF मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। मतलब ये जो PDF आप देख रहे हैं नोट्स वाला, ये सारा का सारा PDF एप्लीकेशन पर अपलोडेड है, बिहार स्पेशल में भी और BPSC के कंटेंट जो है हम लोग का 17 BPSC वाला उसमें भी। तो जिस कोर्स में आप जुड़े हुए हैं आप जा करके वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रही बात आज की इस वीडियो में, तो हम उसी तरह से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग जो कि पूर्वी क्षेत्र का आयोजन है बिहार में कहाँ किया जा रहा है। तो बिहार में ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पहली बार ये पटना जो है इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, मतलब मेज़बानी कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा नियोफोरिया क्या है। तो नियोफोरिया चर्चा में चल रहा है और पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली नियोन कला प्रदर्शनी है। ठीक है, नियोन कला प्रदर्शनी है जिसको नाम दिया गया नियोफोरिया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन कॉल हैंडलिंग के मामले में बिहार पुलिस की जो डायल है 112 सेवा देश में किस स्थान पर है। तो ये जो बिहार सेवा प्रदान करता है 112 नंबर डायल करके बिहार पुलिस प्रदान करती है, तो इस मामले में सेकेंड रैंक पर है। और एक प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वैश्विक जो IT कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना पहला बिहार में, मतलब बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ शुरू किया। तो पटना में शुरू किया गया और इसका उद्घाटन किया गया 2 जून 2024 को किया गया। राइट, अब नेक्स्ट आता है कि रूसी सेना के लिए मेड इन बिहार बूट्स यानी जो जूते बनाने की रूस के सैनिकों के लिए ये बात की गई है। मेड इन बिहार बूट्स का निर्माण किया जा रहा है बिहार के हाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि किस जिले के सोभन स्थित बाईपास के पास बिहार के नए एम्स के निर्माण की मंजूरी मिली है। तो सोभन में स्थित यानी बिहार के किस जिले के सोभन स्थित बाईपास के पास बिहार का नया एम्स बनेगा। तो दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ठीक है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में 8 जुलाई 2024 को किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन 8 जुलाई 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि अरण्य परियोजना हाल ही में चर्चा में है। अरण्य परियोजना ये एक प्रकार का वन रोपण परियोजना है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बिहार में शुरू किया गया है वन रोपण परियोजना, अरण्य परियोजना। ठीक है, बिहार के वन क्षेत्रों में 1 लाख सीड बॉल लगा करके हरित आवरण को बढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि अरण्य जो परियोजना है इसका संबंध किस क्षेत्र से और किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अरण्य परियोजना वन रोपण परियोजना है, BPCL के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की सीमा से लगे बिहार के गांवों और प्रखंडों की भू सर्वेक्षण एवं सीमांकन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो आपका झारखंड, यानी कि बिहार की जो सीमा है झारखंड से जो लगे बिहार का जो क्षेत्र है, गाँव है, प्रखंड है, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा। तो एरी सिल्क का उत्पादन बिहार में बेगूसराय में किया जाएगा। बेगूसराय, भागलपुरी सिल्क के बारे में तो आपको पता ही है, तो वो याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एरी सिल्क का उत्पादन जो है बेगूसराय में किया जाएगा। बेगूसराय की कई सारे प्रश्न हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा जो कि चर्चा में ये भी हमने बात किया हुआ है कि मेनका जो मलिक है, बेगूसराय की मेनका मलिक, इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से नवाजा गया था इस बार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में यहाँ पे बेगूसराय दूसरा स्थान रखता है। प्रियांश
जिनका नाम काफ़ी चर्चा में था, वो भी बेगूसराय से। नेक्स्ट कि अंडा उत्पादन में अग्रणी जो जिला है वो कौन सा है? तो अंडा उत्पादन में अग्रणी जिला गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, ये नाम याद रखेंगे। और मछली उत्पादन के बारे में आपको बताया गया है मधुबनी, मत्स्य उत्पादन में मधुबनी टॉप पर है। साथ ही साथ केला के बारे में मैंने बताया था। केला के बारे में आप जनरली जानते हैं कि वैशाली जो हाजीपुर है वो काफ़ी फेमस था, लेकिन जो रिपोर्ट आया हालिया रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि मधुबनी जो है वो टॉप पर है, ठीक है, मधुबनी टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र शुरू किया जाएगा। देखिए, बिहार के 38 ज़िलों में से 31 ज़िलों में घोषणा किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र होगा वो गया में बनेगा, ठीक है, गया में बनेगा, ये नाम याद रखना है। मोहम्मद तौसीफ़ जो रसूल है, तौसीफ़ रसूल, इनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। मोहम्मद तौसीफ़ रसूल नवादा ज़िले से बिलोंग करते हैं। नवादा का जलप्रपात कौन सा है? बहुत जाके चर्चा में रहता है, कमेंट करके बताइएगा। और एक हमने नाम देखा था मोहम्मद हुसैन, ठीक है, एमडी हुसैन के बारे में नाम हमने सुना था। क्यों वो चर्चा में है? तो हाल ही में उनको प्रधानमंत्री बाल जो पुरस्कार है उससे नवाजा गया था। 19 छात्रों में से बिहार के एक छात्र थे, मतलब एक जो छात्र थे जिनको नवाजा गया, ये नाम याद रखेंगे। क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का विकास दर कितना है? तो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का विकास दर 10.98%, 10.98%, ये याद रखेंगे, राइट। इसके बाद हमारा देखिए अगला जो प्रश्न आता है कि बिहार के पीरपौती पड़ता है आपका भागलपुर में। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि पीरपौती किस जिले में स्थित है, ठीक है, चर्चा में है किस जिले में है, तो भागलपुर में। तो बिहार के पीरपौती भागलपुर में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल हुआ है। तो इसके लिए कुल कितना खर्च होगा? तो ये जो खर्च बताया गया 21,400 करोड़, 21,400 करोड़ रुपए खर्च होगा इस पीरपौती 2400 मेगावाट के लिए, ठीक है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्लियरली आपको ये याद हो जाएगा कि 2400 है तो यहाँ पे 2140, यानी कि ये भी आप देखोगे तो 2140 जो दिखेगा, तो यहाँ पे 21,400 जो दिख रहा है, इस तरह से याद रख लो। नेक्स्ट कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में जो राजमार्ग हैं इनके विकास के लिए कितने रुपए निवेश किए जाएंगे, ऐसा बात कहा गया। तो राजमार्ग में विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए की बात की गई है कि बिहार में राजमार्ग विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा कि बिहार राज्य हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला कौन सा राज्य बनेगा? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा पहले घोषणा किया हुआ है, मध्य प्रदेश जो कि पहला राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद बिहार जो है वो मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा बिहार, पहला मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट एक पुस्तक का नाम जो कि चर्चा में है, बापू इन बिहार, गांधीज पिलग्रिम्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? तो अनिल कुमार के द्वारा, अनिल कुमार के द्वारा, नाम याद रखना है। बिहार का पहला हॉकी टर्फ ग्राउंड राजगीर में बनेगा, राजगीर में। और बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा भागलपुर में, पहला गया में था, दूसरा मोतिहारी में, तो ये याद रखना है। ऊपर में हमने पीरपौती के बारे में देखा था, वो भी याद रखें। नेक्स्ट की पोषण वाटिका क्या है? हाल ही में चर्चा में है पोषण वाटिका। तो ये पोषण वाटिका को याद रखना है कि राज्य सरकार ने 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है। और स्कूलों में इस उद्यान को, यानी जो उद्यान होगा, इस उद्यान को पोषण वाटिका के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, पोषण वाटिका। नेक्स्ट जो पुस्तक आ रहा है द जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी ये जो पुस्तक है कर्पूरी ठाकुर पर आधारित है, उनके बारे में लिखा गया। तो पुस्तक का पूरा नाम है द जननायक कर्पूरी ठाकुर, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं आदित्य अनमोल, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी को हाल ही में, मतलब जनवरी में इसी साल भारत रत्न से नवाजा गया और इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और साथ ही साथ इनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न से नवाजा गया, राइट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट
अच्छा, इससे पहले हमने एक पुस्तक और देखा था, नीम का शहद। नीम का शहद जो कि राजवर्धन आज़ाद के द्वारा, वो याद रखना आपको। गजना महोत्सव, पहले भी हमने बात किया गजना महोत्सव, तो औरंगाबाद। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम एक दो बार रिपीट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो गजना महोत्सव औरंगाबाद। नेक्स्ट आता है कि खनिज अन्वेषण हैकथॉन, ये जो कि हैदराबाद में आयोजन किया गया, लेकिन बिहार में इसलिए चर्चा में है क्योंकि खनिजों की नीलामी मानचित्र में बिहार को पहली बार दर्शाया गया है, शामिल किया गया, ठीक है। बिहार पहली बार शामिल हुआ, इसलिए ये चर्चा का विषय बना रहेगा, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोनाइट कहाँ पर खोजा गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाल ही में ग्लूकोनाइट पाया गया है किस जिले में, तो ये मुझे कमेंट करके आप बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट वॉच किया है तो नीचे जय श्री राम लिख करके ज़रूर जाएं, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।